नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सागा में। और आज एक और कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों के आगे प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध को जीतने वाले 5 भाइयों के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पांडवों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह पांचों भाई अपने आदर्श स्वभाव, शालीनता, एकाग्रता, इन सभी के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। और इन भाइयों के बीच में आपसी प्रेम के साथ एक दूसरे के लिए सम्मान भी बेहद ज़्यादा है। संपूर्ण महाभारत के युद्ध में हर एक भाई ने एक दूसरे को बचाने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। तो आखिर इन 5 भाइयों का जन्म किस प्रकार हुआ? आखिर पांडु पुत्रों के जन्म की कहानी क्या है? तो आज की स्पिरिचुअल सागा की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पांडवों के जन्म से जुड़ी कहानी। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और ऐसी और कहानियों को जानने के लिए स्पिरिचुअल सागा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पांडवों की जन्म की कहानी। एक बार राजा पांडु वन में हिरण मारने गए थे। उस समय एक हिरण और हिरनी एक दूसरे से संबंध बना रहे थे। तब राजा पांडु ने उन्हें बाण मार दिया और वहां जाके देखा तो वो किडम ऋषि और उनकी पत्नी थी। तभी किडम ऋषि ने श्राप दिया कि राजा पांडु कभी भी किसी स्त्री के साथ संबंध बनाएगा तब पांडु की मृत्यु हो जाएगी। मुनि किडम द्वारा श्रापित होने के बाद महाराज पांडु ने हिमालय पर्वत पर रहकर तप करने का निश्चय लिया। महाराज पांडु के साथ उनकी पत्नियां भी चलने लगी, परंतु पांडु ने अपनी पत्नियों को महल में रुकने के लिए कहा, मगर वे महाराज पांडु के बिना महल में रुकने को तैयार नहीं थी। एक दिन राजा पांडु को कठोर तप में देखकर एक ऋषि बोले, राजन, आप निश्चय ही बहुत कठोर तप कर रहे हैं, परंतु पृथश्रण से मुक्त होने के लिए पुत्रोत्पत्ति अनिवार्य है। मेरी भविष्यवाणी है कि तुम्हारी दोनों पत्नियों से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। पांडु किडम ऋषि के श्राप के बारे में भूल नहीं पाए थे, इसीलिए ऋषि की यह बात सुनकर वह परेशान हो गए। अपने पति पांडु को दुखी देखकर कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। असल में कुंती को वरदान में एक मंत्र मिला था, जिसके उच्चारण से कुंती जिस भी देवता को याद करेगी उसे उसी देवता का अंश पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। यह सुनकर पांडु को अंधेरे में एक उजाले की किरण दिखाई दी। उन्होंने कुंती से कहा, कुंती, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितने बड़े धर्म संकट से उबार लिया है। तुम बिना किसी विलंब के तुरंत धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव को याद करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए कुंती ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, जिससे कुंती को युधिष्ठिर प्राप्त हुआ। उसके बाद कुंती ने पवन देव को याद किया, जिससे कुंती को भीम की प्राप्ति हुई। और अंत में कुंती ने इंद्रदेव को याद किया, जिससे कुंती को अर्जुन प्राप्त हुआ। कुंती को देखकर माद्री को भी मातृत्व सुख पाने की इच्छा हुई और उसने इसी इच्छा को राजा पांडु के आगे रखा और राजा पांडु ने कुंती से पुत्र प्राप्ति वाला मंत्र माद्री को बताने को कहा। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बता दिया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जिससे माद्री को 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार पांडु को 5 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो कि पांडव कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हमने जाना पांडवों के जन्म के बारे में और जाना कि किस प्रकार श्रापित होने के बाद भी पांडु को 5 दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि इन पुत्रों की प्राप्ति के बाद पांडु बेहद ज्यादा प्रसन्न हुए, और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि संसार में संतान प्राप्ति का सुख सबसे ज्यादा परम माना जाता है। दोस्तों, पांडु अपने पुत्रों के आपसी प्रेम को देखकर भी बेहद खुश थे। इन 5 भाइयों में आपसी प्रेम और सम्मान बेहद ज्यादा था। क्या दोस्तों, आज के इस दौर में भाइयों के बीच इस प्रकार का सम्मान और प्रेम देखने को मिलता है?
और अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो स्पिरिचुअल सागा को ज़रूर फॉलो करें और चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी तमाम वीडियोस हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आते हैं।